प्यारे लाल नाम का एक आदमी था जो नदी में मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था। मछली ले लो, ताजा मछली, 20 रुपए की 1 किलो, ताजा मछलियां ले लो। प्यारे लाल बहुत गरीब था। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, पर उसकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन प्यारे लाल जब अपनी नाव से नदी में मछलियां पकड़ने निकला तो उसकी नजर एक डलिया पर पड़ी जो पानी में बही आ रही थी। प्यारे लाल तुरंत उस डलिया को किनारे पर ले आया। उस डलिया के अंदर एक शिशु था। डलिया में एक चिट्ठी भी मिली। प्यारे लाल पढ़ा लिखा नहीं था। वो बच्चे और चिट्ठी को लेकर अपने घर पहुंचा और उसने सारी बात अपनी पत्नी कुमकुम को बताई। कुमकुम पढ़ना जानती थी। कुमकुम, जरा बताओ तो पढ़कर कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर आपको ये बच्चा मिले तो कृपया इसे अपना मानकर पाल लें। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा पाकड़ का पेड़ है। पेड़ के पीछे एक गुफा है। उस गुफा में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बक्सा रखा हुआ है, लेकिन एक लाल भूत उस बक्से की रक्षा करता है। भूत को बाजरे की रोटी पसंद है। तुम आधी रात को बाजरे की सिर्फ एक रोटी लेकर वहां जाना और रोटी फेंक देना। जितनी देर में भूत रोटी खाए उतनी देर में तुम्हें बक्से से सोने के सिक्के निकालने हैं और उस गुफा से बाहर आ जाना है। भूल कर भी कभी एक रोटी से ज्यादा गुफा के अंदर मत ले जाना। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस बच्चे को हमारे लिए भेजा। देखो तो ये कितना प्यारा है। मुझे चिट्ठी पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो तभी होगा जब तुम वहाँ जाकर देखोगे। तुम आज रात ही वहाँ जाना। मैं बाजरे की एक रोटी तुम्हें दे दूंगी। चिट्ठी में बताई गई जगह के मुताबिक प्यारे लाल पाकड़ के पेड़ तक पहुंच गया। पाकड़ के पेड़ के पीछे बिल्कुल अंधेरी गुफा थी। प्यारे लाल ने आग जलाई और गुफा के अंदर घुसा। उसे एक बहुत बड़ा बक्सा दिखाई दिया जिसके ऊपर लाल भूत बैठा हुआ था। भूत के भयानक नुकीले दांत और 4-4 इंच लंबे नाखून थे। प्यारे लाल ने थैले से बाजरे की रोटी निकाली और दूर फेंक दी। भूत रोटी पर झपट पड़ा। जब भूत रोटी खाने में व्यस्त हो गया, प्यारे लाल ने बक्से से मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के निकाल लिए और फटाफट गुफा से बाहर आ गया। वो खुशी से झूमता हुआ अपने घर पहुंचा। इस लड़के के आने से हमारी गरीबी दूर हुई है। मैं इसका नाम लक्ष्मी रखूंगी। लक्ष्मी के आने के बाद प्यारे लाल अमीर होता गया। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती वो लाल भूत की गुफा में चला जाता और मुट्ठी भर सोने के सिक्के ले आता। कुछ महीनों बाद प्यारे लाल ने मछली बेचने का धंधा भी बंद कर दिया। एक दिन प्यारे लाल ने सोचा, मैं हर बार एक ही रोटी लेकर जाता हूँ। अगर मैं एक से ज्यादा रोटी लेकर जाऊँ तो भूत ज्यादा देर तक रोटी खाने में व्यस्त रहेगा और मैं बक्से से ज्यादा सोने के सिक्के निकाल पाऊंगा। कुमकुम, आज तो मुझे 4 बाजरे की रोटियां बना कर दो। नहीं जी, उस चिट्ठी में लिखा था कि गुफा के अंदर सिर्फ एक ही रोटी ले जानी है। तुम डरती क्यों हो? ज्यादा रोटियां मतलब ज्यादा सोने के सिक्के। अब जल्दी करो। उस रात प्यारे लाल घर से 4 बाजरे की रोटियां लेकर निकला, लेकिन कभी घर नहीं लौटा। 18 साल बीत गए। लक्ष्मी बड़ा हो चुका था। कुमकुम ने लक्ष्मी से भूत और गुफा की बात छुपा कर रखी थी। माँ, आज मेरा 19वां जन्मदिन है। आपने मुझसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी हैं। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कि आप कोई भी काम नहीं करती फिर भी सारे घर का खर्चा चलता रहता है। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, मुझे सब कुछ जानना है माँ। बेटा, इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो। तुम्हारे भले के लिए ही मैंने कुछ बातों को तुमसे छुपा रखा है। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लक्ष्मी की शादी हो गई। लक्ष्मी बिना किसी काम के घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता था। एक दिन लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया। माँ, आज तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि तुम ये सोने के सिक्के कहाँ से लाती हो। लक्ष्मी के पास सोने के सिक्के खत्म होने वाले थे।
प्यारेलाल ने जितने सोने के सिक्के जमा किए थे पिछले 22 सालों से, वो उन्हीं सिक्कों को बहुत किफायत के साथ खर्च कर रही थी। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम मेरे पति को नदी में मिली थी। कुमकुम ने लक्ष्मी को सारी बातें बता दी। उसने ये भी बताया कि कैसे एक दिन प्यारेलाल घर से 4 बाजरे की रोटी लेकर निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। माँ, आप लोगों ने मुझे पाला है तो आप लोग ही मेरे माता पिता हुए। पिताजी मछली पकड़ने का काम करते थे, मैं भी वही काम करूँगा। पर मुझसे वादा करो बेटा कि तुम उस गुफा की तरफ कभी नहीं जाओगे। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं अपनी जिंदगी किसके सहारे जीऊंगी? लक्ष्मी ने बचे हुए सोने के सिक्कों से एक नाव खरीदी और मछली पकड़ने का सारा सामान भी खरीदा। लक्ष्मी की पत्नी प्रेग्नेंट थी। लक्ष्मी ने कई लोगों से कर्ज भी ले लिया था, तो भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद कुमकुम बीमार पड़ गई। लक्ष्मी ने जितने भी पैसे कमाए थे वे सब कुमकुम के इलाज पर खर्च हो गए। बार बार लक्ष्मी के दिमाग में भूत और सोने के सिक्कों की ही बात घूम रही थी। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं कभी गुफा में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर अब मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो माँ और पत्नी दोनों से हाथ धो बैठूंगा। लक्ष्मी ने 10 बाजरे की रोटियां बनाई और उन्हें लेकर गुफा की तरफ चल दिया। लक्ष्मी जब गुफा के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे पेशाब लगी। पहले ही हल्का हो जाता हूँ, फिर गुफा में घुसूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि भूत के सामने ही मेरी सूसू निकल जाए। लक्ष्मी सूखे पत्तों के ऊपर पेशाब कर रहा था कि तभी अचानक पत्तों में से एक हाथ निकला जिसने लक्ष्मी का पैर पकड़ लिया। लक्ष्मी बुरी तरह कांप गया। कौन है? कौन है? मेरा पैर छोड़ो। लक्ष्मी ने जब अपने पैर को खींचा तो पत्तों से बाहर एक बूढ़ा आदमी निकल आया। तुम कौन हो? क्या तुम भी गुफा के भूत हो? नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ बेटा। मैंने ही तुम्हें मजबूरी में एक दिन नदी में छोड़ दिया था। मैं जानता था किसी न किसी दिन तुम इस गुफा तक जरूर आओगे। तुम अपने साथ कितनी रोटियां लाए हो? मैं अपने साथ 10 रोटियां लाया हूँ। 10 नहीं, सिर्फ 1 रोटी। भूत को एक ही रोटी की भूख होती है। तुम चाहे कितनी भी रोटियां फेंको, लेकिन भूत एक रोटी खाकर ही वापस बक्से की तरफ लौट जाता है। इसलिए कभी भी लालच में आकर भूत को 1 से ज्यादा रोटियां डालने की हिम्मत मत करना। अब मैं समझ गया कि मेरे पालनहार पिता अपने लालच के कारण मारे गए। अगर आप मुझे न मिलते तो शायद मैं भी यही गलती करता। बेटा, इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देना ही ठीक होगा, क्योंकि हमारा लालची मन कभी न कभी भटक ही जाता है। मेहनत से पैसे कमाना ही उचित है। मेरे पास कुछ सोने के सिक्के बचे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो इन्हें ले जाओ। इस तरह लक्ष्मी ने अपने पिता की बात मानकर लाल भूत की गुफा को एक बड़े पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो अपने घर लौट आया।